अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ इस ठंडे ठंडे मौसम में गरम मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून लौंग लिए हैं, 8 से 10 बड़ी इलायची, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, काला जीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 4 टेबलस्पून, जावित्री 1 टुकड़ा, बादियान का फूल आधा, 4 पत्तियां हैं इसकी, 1 जायफल, सब्ज इलायची 8 से 10 दाने, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। जायफल, बादियान का फूल और जावित्री जो है, ये 3 इंग्रेडिएंट जो हैं ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इसमें गरम मसाले में डले हुए हों और आप इसको जब गरम मसाले को हंडिया पर डालें तो इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। ड्राई रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे पैन में। पैन जो है वो गर्म है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब हम चूल्हा जो है उसे बंद कर देंगे और बाकी सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। बाकी चीज़ों को हल्का सा बस गर्म करना है ताकि इनमें जो हल्की थोड़ी बहुत कोई नमी कुछ हो तो वो ख़त्म हो जाए। अब इनकी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई। अब हम इसे चूल्हे से उठा लेंगे और इसको ठंडा होने पर पीस लेंगे। रोस्ट किया हुआ मसाला जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। ये जो जावित्री थी इसको हमने इस तरह से टुकड़ों में हाथ के साथ ही तोड़ दिया तो ये टूट गई। इस तरह बादियान का फूल लिया, उसकी पत्तियां भी हाथ के साथ ही अलग-अलग हो गई हैं। और जो जायफल था इसे हमने कूंडी में हल्की सी चोट लगाई, इसके इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े हो गए हैं ताकि ये पिस सके। उसी तरह से हम दालचीनी के टुकड़े भी हाथ से ही तोड़ लेंगे और इसे अब हम ग्राइंडर में या कॉफ़ी ग्राइंडर जो है उसके अंदर जिसमें भी आप पीसना चाहें पीस लें, कूटना हो तो कूट लें। तो अब हम इसे पीसेंगे। इस कॉफ़ी ग्राइंडर में हमने जो सब्ज़ इलायची है वो पीसी है, इसी में ही अब हम ये मसाला डाल देंगे रोस्ट किया हुआ। इस तरह से ये मसाला जो है वो पिस गया है। अब हम इसे जार में निकाल लेंगे। ये इस तरह से छोटे जार में हमने निकाल लिया है। इसे भी हम बंद नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसे बंद करके रख लें। और ये गोश्त के सालन में तो बहुत ही अच्छा लगता है और इसको सालन के बिल्कुल आखिर में डालना है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।